अमेरिका ने उसका निकाल दिया था खुद ही। अच्छा, ये मुझे बताएं वेरी क्विकली मरियम, इज दिस नॉट द राइट टाइम कि कल परसों जब रिकन्वीन होते हैं तो साथ ही पाकिस्तान ओआईसी का इजलास बुलाने की एक दरख्वास्त दे दे? वो चाहे ऑप्टिकल चीज़ है एक, लेकिन पाकिस्तान का लेवल जो है वो फिर रीजनल सुपर पावर का बन जाएगा। एक छोटा सा लाइन दे दो, लाहौरी जी लाइन। जी। लोग पूछ रहे हैं कि ओआईसी क्या कर रही है, मैं कहूँ पंजाबी में है ये ओआईसी, ओआईसी। ओआईसी वो हाँ चली गई है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो कैन वी डू दैट एंड गेन दैट लेवरेज इन द मिडल ईस्ट? Can I just rephrase what you are trying to say? यप यप। कि पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी ओआईसी का इजलास, आपने जिस तरह कहा कि पाकिस्तान को हम तजवीज़ अगर एक लेके चलें कि पाकिस्तान ओआईसी का इजलास लेकर बुलाए, पाकिस्तान शुड बी द न्यू सुपर पावर फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। आई थिंक इट इज़ ऑलरेडी अ सुपर पावर। और मैं इसको एक और लफ्ज़ की तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हर रीजन के लिए एक पोल होता है जिसकी तरफ वो फॉर पावर एज ए कॉन्स्ट्रक्ट उसकी तरफ देखता है। जैसे हम अभी तक यूनिपोलर वर्ल्ड में यूएस को देखते आ रहे थे, जो कि मल्टीपोलैरिटी की तरफ शिफ्ट हो गया विद द राइज ऑफ चाइना। जिस तरह रशिया ने अपने आप को रिविजनिस्ट एक पॉलिसी अपनाई है कि वो अपनी माजी की पावर्स की तरफ दोबारा पलटना चाह रहे हैं। पाकिस्तान इज द पोल फॉर द इंटायर मुस्लिम वर्ल्ड एंड इट इज स्पेसिफिकली अ पोल फॉर द मिडिल ईस्ट। और वो जो पाकिस्तान एक स्टेबलाइजिंग जो एक रोल है वो अपना ऑलरेडी प्ले किया हुआ है, वो आप सबके सामने जो मैनिफेस्ट हुआ हुआ है। और जिस तरह की यूएन की बात है, आई थिंक विद गाजा यूएन का जो फोरम है मेरा समझ में आता है कि वो एक कंप्लीटली इट हैज बीन रेंडर्ड इनफेक्टिव। आईसीसी के जो इट्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो भी इनफेक्टिव हो गया। और जो लिबरल ऑर्डर है वो उसको यूएस ने खुद रोल बैक की तरफ जो है पुश कर दिया, बिकॉज आई फील कि चाइना जो है इट्स अ बिग बिजनेसमैन एंड इट वांट्स टू कंटिन्यू डूइंग बिजनेस इन अ स्टेबल वर्ल्ड। तो उसकी खातिर चाइना जो है उसको एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए। वो लिबरलिज्म के ऑर्डर को ज़ाहिर स्ट्रेंथन और सपोर्ट करता है, लेकिन जिस तरह वॉर इकोनॉमी है यूएस की, और यूएस ने मुसलसल जो है इस खत्ते में जंगें जो हैं वो एक के बाद एक स्टार्ट किए रखी हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो चाइना को लिबरल ऑर्डर की ज्यादा जरूरत है और यूएस को इतनी नहीं है। यूएस जो है वो रीफ्रेमिंग कर रहा है इस पूरे खत्ते की, पूरे दुनिया की जो है जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो रीशेप हो चुका है तकरीबन। तो इस सारी सूरत के हाल के पेश नजर मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान दुनिया जिस तरह मल्टीपोलैरिटी की तरफ मूव कर रही है, मुसलमान दुनिया जो है उसका पोल पाकिस्तान बनकर उभर आया। एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ जार्गन और वर्बैटिम, ये मेरे कोई सेंटिमेंटल अल्फाज नहीं है। जब मैं ये कह रही हूँ तो मैं ये इसके अंदर बहुत यकीन के साथ कह रही हूँ कि इस वक्त मुसलमान दुनिया में अगर कोई स्टेबलाइजर है तो वो पाकिस्तान है। जो डिस्पाइट इसके कि हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारे इंटरनली भी हम लोग ज़ाहिर है थोड़ा सा अपने हाउस को जो है वो दोबारा से जो है ऑर्डर में ला रहे हैं, हम दोबारा से अपने मामलात को दुरुस्त कर रहे हैं अंदरूनी तौर पर। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान ने इस वक्त जो है मुसलमान दुनिया के अंदर प्रैग्मेटिज्म, अपने पावर को एक सही अंदाज में इस्तेमाल करना, सिफारतकारी, इस पूरे खत्ते के लिए पाकिस्तान ने अपने एक बेहतरीन और बेशबहा जो है अपने रोल को जो है वो मैनिफेस्ट करके दिखाया है पूरी दुनिया के सामने। सो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान इज अ स्टेबलाइजर, पाकिस्तान इज द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड मेरा इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ कि पाकिस्तान के लिए क्या है इस सारे प्रोसेस में, पाकिस्तान शुड गो अहेड विद द सेम मोमेंटम इन द डिप्लोमेटिक डायरेक्शन। पाकिस्तान के अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं जो कि पाकिस्तान बहुत बेहतर तरीके से अंदरूनी तौर पर बहुत ब्रेव किस्म के और बहुत बोल्ड एक्शंस लेकर उनको ठीक कर रहे हैं मामलात को। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है उसको कर्जे जो है हमारे और जो हमारे आईएमएफ के प्रोग्राम्स हैं इसके ऊपर जो है लेवरेज लेने की कोशिश करनी चाहिए इस सारे सूरत हाल से। कर और सकते हैं हम कि नहीं? पाकिस्तान को जो है अब मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन इसके हो सकता है कर कि सकते नहीं? हैं, With a bit मेरा ख्याल है of हो सकता है। with a bit of realism. पाकिस्तान के पास कुछ और लेवरेजेस भी हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान अभी ईरान के मामला दुरुस्त हो जाते हैं, सैंक्शंस उठ जाते हैं, तो पाकिस्तान कुछ और तरीके से भी लेवरेज ले सकता है इस सारे मामले में, कनेक्टिविटी के हिसाब में, चाबहार के साथ कनेक्टिविटी, बीआरआई की एक्सपेंशन। तो अगर जाहिर है यूएस जो है उससे पाकिस्तान के पास कुछ कार्ड्स हैं जो पाकिस्तान खेल सकता है। जी अली, ले सकते हैं हम? सब बिल्कुल ले सकते हैं। और इसमें तो अब हमारे पास बड़ी एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई हुई है। और अगर हम गैस पाइपलाइन की प्राइसिंग फैक्टर जो इशू बना हुआ था वो हम उनके साथ सेटल कर लें, तो जो गैस पाइपलाइन है
दैट कैन कवर अप द इंटायर इकोनॉमिकल। हमारी तो बिजली सस्ती हो जाएगी, बिजली भी आपका फ्यूल सस्ता हो जाएगा, आपकी इंडस्ट्री बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्री खड़ी एनर्जी पे होती है। आपके यहाँ थर्मल और उसकी वजह से बड़े इश्यूज आ रहे हैं। अभी जो लोड शेडिंग का हाल देखा आपने, इट वाज बिकॉज शॉर्टेज ऑफ LNG एंड फर्नेस ऑयल। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस तरफ बढ़ना चाहिए, अपने बेनिफिट्स को देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ कर्जे माफ करना। तो एक बहुत विशफुल थिंकिंग है, लेकिन अगर हम अपनी पाइपलाइन और दूसरी जो आमिर भाई बात कर रहे थे, भुट्टो का जो विजन था RCD का, नॉन अरब अलायंस का, उसमें सऊदी अरेबिया भी अगर ऐड हो जाए तो ये एक बहुत पावरफुल ब्लॉक बन सकता है। सऊदी अरेबिया, ये मसलक के ऊपर जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और पॉलिटिकल लाइकिंग डिसलाइकिंग्स थी, इट इज ऑल अबाउट कॉमन इंटरेस्ट। इट इज ऑल अबाउट एक एनालिसिस सुनी थी, अमित मीर की बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्हें शिया सुन्नी की बात की। उन्होंने कहा जी इकबाल जो है पाकिस्तान का ख्वाब जिन्होंने देखा, जो फिलोसफर थे वो खालिद सुन्नी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो अहले तशीह में से। तो पाकिस्तान के लिए तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, वी कैन गेट ओवर इट। यानी अगर आप उसको मीर साहब की बात को जरा गौर करें, अरेबिया के हवाले से नहीं देखिए बेसिकली तो शिया सुन्नी है ना, जिसको हम लोग करते हैं, तो इस पर ही रिस्ट्रेंट किया ना उन्होंने, चाहे पाकिस्तान के कहने पे किया ना रिस्ट्रेंट। एक चीज़ जो है ना, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहूँगा मुबशर, कि देखें पाकिस्तान मस्ट रिमेन रियलिस्ट, इसलिए कि देखें ये सारी चीज़ें जो बड़ी जल्दी से गुजरेंगी। ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जिस वक्त अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो आपकी बात सुनने को तैयार है, वो ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है। अब पता नहीं उसकी बात नवंबर के बाद, लोग सुनते हैं। नवंबर के बाद उसके साथ क्या होगा, वो उसकी पावर क्या होगी। पाकिस्तान डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान के अंदर जो लोग पावर स्ट्रक्चर का ऐसे हैं, दे रियलाइज, दे अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान इज़ ए मिडल पावर, ठीक है ना, पाकिस्तान इज़ नॉट अ सुपर पावर। तो हमें मतलब अपने इशूज़ के अंदर रहते हुए जो हमारी चादर है जितने हम फैला सकते हैं। अब पाकिस्तान जो है ना, देखें डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर तो जो कर सकता है उसने किया है, आइंदा इसकी ज़रूरत पड़ेगी ये करेगा। पाकिस्तान नीड्स टू ऑल्सो लुक इनवर्ड, जिस तरह मरियम भी कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, कर्जे माफ़ कराना, कर्जे ले लेना, या देखना सऊदी अरब ने जो 5 से 8 बिलियन किया है, बड़ी खुशी मनाई जा रही है। मैंने कहा यार मेरी बात सुनाई, पाकिस्तान नीड टू बेसिकली पिवट इटसेल्फ टू अ सिचुएशन। 24-25 करोड़ की आबादी छोटी मार्केट नहीं होती। दैट मीन्स पाकिस्तान अकेला मुल्क जो है वो यूरोपियन यूनियन की आधी आबादी जितना मुल्क है, लेकिन कैपेसिटी के इशूज़ हैं, एजुकेशन के इशू हैं, ठीक है ना, डिलीवरी के इशू हैं। इसको हम इस वक्त नेगेटिव बनाना नहीं चाहते। लेट्स बेसिकली स्टे विद व्हाट पाकिस्तान हैज अचीव्ड नाउ, बट इशूज़ जो हैं वो फौरी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद जिस वक्त बजट के लिए पेश होगा ना पैसे देखने, तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान ये जो अचीव कर सकता है ना, पाकिस्तान जो अचीव कर सकता है कि अगर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप इकट्ठी होना, तो ये अचीव हो सकता है जो किया पाकिस्तान ने। राइट, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है ना। अगर आज सऊदी अरेबिया आप कहता है ऑयल रिफाइनरी लगा दो, मैं पैसे दे रहा हूं, तो आप नहीं लगा सकते। आपकी कैपेसिटी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। नहीं, लेकिन उन्होंने ऑयल देखे ना, ऑयल किधर जाना है, उसका ऑयल जाना है चाइना, उसका ऑयल जाना है इंडिया। तो अगर फर्ज किया यहाँ लगी होगी, ठीक है ना, $10 बिलियन की जो वो कह रहा था, आपको याद है काफ़ी अर्से पहले ये बात हो चुकी थी, तो उसके लिए ईजी होगा कि कल को वो ये जो गलत है जो हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की वजह से, इसको बाईपास कर सकता है ना, उसने अपनी मार्केट के अंदर लेके जाना। तो जैस अगर फर्ज किया हमारे पास वो जगह बनी होगी, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का वो सूबा है जो कमज़ोर है, जिसके अंदर आबादी, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अगर बस प्राइम हो। आई वाज सिटिंग दोहा के अंदर कॉर्निश के ऊपर, तो मुझे लोगों ने देख लिया, हालांकि मैं टीवी पे नहीं आता। उसने कहा सर आप टीवी पे आते? मैं कहा कि कहता सर गवादर पूरी तरह बन जाएगा। मैंने कहा तुम लोग कौन हो?